ब्रह्मा मुहूर्त की ये गलतियां बना देती हैं कंगाल जाने इस समय का महत्व। वेदों पुराणों सहित ग्रंथों में ब्रह्मा मुहूर्त को अत्यंत विशेष व बेहद शुभ बताया गया है। वहीं इस समय को धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक नजरिए से अति उत्तम माना गया है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दौरान नींद लेना वर्जित है। निद्रा त्याग के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से कई विशेष चीजों की प्राप्ति होती है, जिनमें सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रमुख हैं। यह भी माना गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त से दिनचर्या प्रारंभ करने वाले का पूरा दिन ही अच्छा रहता है। इसका कारण ये है कि समय सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में अत्यधिक होती है। ऐसे में ये भी माना जाता है कि इस वक्त किया गया हर कार्य सफलता को प्राप्त करता है। ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को लेकर जानकारों का कहना है कि यह पूरे दिन का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में ऋषि मुनि ध्यान लगाने के लिए यह समय सबसे सही मानते थे। यहाँ तक कि आप भी वर्तमान में घर के बुजुर्गों से पूछोगे तो वे भी यही कहेंगे कि इस समय पढ़े जाने वाली बात आसानी से याद हो जाती है। वहीं यह भी माना जाता है कि इस समय ईश्वर की पूजा करने से फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही मंदिरों के पट भी खोल दिए जाते हैं। इस समय की निद्रा को पुराणों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली माना गया है। ऐसे में इस समय नींद लेने को पूर्ण रूप से निषिद्ध माना गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत विशेष क्यों माना गया है। साथ ही इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के फायदे। ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर की उन्नति होने के साथ ही हम आगे बढ़ पाते हैं। पूरे वातावरण में ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और इस समय निद्रा त्याग देने से यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलकर हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर उमंग व उत्साह का संचार होता है। माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में नींद का त्याग करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होने के साथ ही हमेशा अपने अंदर खुशी महसूस करता रहता है। ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण और ब्रह्मा ज्ञान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे उचित समय माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में नींद के त्याग से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का बढ़ती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सैर करने से हमारे अंदर नई शक्ति का संचार होता है। इसका कारण ये बताया जाता है कि इस समय संजीवन शक्ति युक्त शुद्ध, जिसके चलते यह श्वास के माध्यम से हमारे भीतर तक भी जाती है। यह भी माना जाता है कि मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठने या जागने से होती है। वहीं मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां भी ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से दूर हो जाती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए उपयुक्त माना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के साथ ही हथेलियों को जोड़कर उन्हें देखते हुए ऊ कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करना विशेष माना जाता है। वहीं यदि विज्ञान के मत के अनुसार देखा जाए तो वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। ऐसे में शुद्ध वातावरण में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत भी अधिक रहता है। इसके अलावा यदि धार्मिक मान्यता की बात करें तो उसके अनुसार इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे और जल्द भगवान तक पहुंच जाती हैं। इसी कारण ब्रह्मा मुहूर्त को भगवान की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो जाएंगे कंगाल। ब्रह्मा मुहूर्त में गलती से भी मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। तभी कहा जाता है कि भोर का सपना जल्द पूरा हो जाता है, क्योंकि इस समय मन में आया विचार या देखा गया सपना पूरे दिन याद रहता है।
ऐसे में यह पूरे दिन दिमाग में रहने के चलते नकारात्मक विचार पूरे समय तनाव पैदा करता रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किसी भी तरह की खाद्य सामग्री या पेय जैसे चाय आदि को ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि ये समय स्वयं को शुद्ध करने व पूजा पाठ के लिए विशेष माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में भूलकर भी किसी का अनादर या किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस समयावधि में प्रणय संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। उचित होगा कि यह समय आप भगवान की भक्ति में लगाएं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। यदि गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान अपनी स्मृति प्रदान करते हैं। यहाँ बता दें कि ग्राह अर्थात मगरमच्छ और गजेंद्र यानी हाथी। श्रीमद् भागवत के 4थे अध्याय में इनके पूर्वजन्म का इतिहास भी दिया गया है। मान्यता के अनुसार गजेंद्र ग्राह कथा को पापों और बुरे स्वप्न का नाशक बताया गया है। तो आइए भक्त और भगवान की अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री विष्णु और गजेंद्र। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में इंद्रद्युम्न राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा संतुष्ट थी। इंद्रद्युम्न का ऐसा भाव था कि भगवान श्री विष्णु ही उनके राज्य की व्यवस्था करते हैं। वह कृतज्ञता भाव से अपने प्रभु की उपासना में ही मग्न रहते थे। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी का भी स्मरण नहीं रहता था। राजा इंद्रद्युम्न के मन में ईश्वर भक्ति की लालसा दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती ही गई। इस कारण उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वह मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटाएं बन गई थीं। एक बार राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नानादि कर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत अर्थात अपने आसपास क्या घट रहा है उसका भान न था, का तनिक भी ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन्हें महर्षि के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि का यथोचित स्वागत न होने से वह क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर महर्षि ने राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। राजा इंद्रद्युम्न को महर्षि के शाप के कारण हाथी की योनि में जन्म मिला। आगे क्या हुआ? क्षीराब्धि में लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का जलक्रीड़ा करने का सरोवर था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी सरोवर के समीप एक घना जंगल था, जिसमें अनेक हाथी हथिनियों का समूह रहते थे। महर्षि के श्राप से इंद्रद्युम्न राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई थी। वह भी इसी जंगल में रहते थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उसका नाम गजेंद्र था। एक बार गजेंद्र प्यास से व्याकुल हो गया। वह प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था। ऋतुमान सरोवर में अनेक कमल पुष्प खिले हुए थे। उन कमल पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अपनी ओर आती हुई कमल की गंध से गजेंद्र अपने साथियों सहित उस विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस जल में स्नान कर अपनी थकान दूर की। उसके बाद गजेंद्र ने अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा आरंभ की।
क्या आप जानते हैं कि हाथियों को पानी में खेलना बहुत भाता है। जल क्रीड़ा करते करते अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को आहत देखकर उसके साथी अत्यंत व्याकुल हो गए। वह सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। सरोवर में जिस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, वह भी हुहू नाम का एक शापित गंधर्व था। महर्षि देवल के शाप वह मगर बन गए थे। वह भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को जल से बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को जल में भीतर खींचता। मगर की शक्ति जल में दोगुनी हो जाती है। सरोवर का निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से लाल हो गया था। गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा, फिर भी वह दोनों जीवित थे। यह दृश्य देखकर सारे देवगण चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रह गया, परंतु जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। उसी समय गजेंद्र को भगवान का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म में गजेंद्र द्वारा की गई भगवान श्री विष्णु की भक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं काल के भय से चराचर प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति की। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। गजेंद्र की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ऋतुमान सरोवर के तट पर प्रकट हुए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने अपने समक्ष हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण जगद्गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र के साथ मगर को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। सभी देवी देवताओं ने श्री विष्णु की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। मगर के रूप से शाप मुक्त होकर हुहू गंधर्व ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वह गंधर्वलोक चले गए। भगवान श्री विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना सेवक बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, प्रिय गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा नित्य स्मरण करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।